नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम दोस्तों विश्व इतिहास पढ़ रहे थे। विश्व इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के तहत प्रोटेस्टवाद की शाखाएं पढ़ रहे थे। प्रोटेस्टवाद की शाखाओं में एक शाखा हमने जैसे कोलविनवाद है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था, और एंग्लिकनवाद की शुरुआत कैसे होती है वो हमने देख लिया था। एंग्लिकनवाद में दो शासक भी पढ़ लिए थे, एक तो हेनरी अष्टम और एडवर्ड सिक्स, दो शासक पढ़ लिए थे। उसके बाद में शासक आते हैं, मैरी आती है और एलिजाबेथ आती है, और एंग्लिकनवाद को मान्यता मिल जाती है। तो वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। दोस्तों विश्व इतिहास यानी असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो स्कूल लेक्चरर है, जहाँ भी विश्व इतिहास का पोर्शन आता है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मैं आपकी सब्जेक्ट के प्रति रुचि को पैदा कर सकूं। अगर आप रुचि पैदा कर लेंगे दोस्तों, फैक्ट तो दिए जा रहे हैं, फैक्टों में तो निस्संदेह आप विश्वास कीजिए, क्योंकि फैक्ट तो सभी दे रहे हैं, फैक्ट सब मैं भी दे रहा हूं। मेरा प्रयास इतना ही है कि आप औरों से बेहतर करें। यानी अगर 50 प्रश्न आते हैं तो 50 में से और अगर 40 करते हैं तो मेरा मानना इतना है कि आप 45 करेंगे भी। मैं तथ्यों के जाल में आपको नहीं फंसाना चाहता। मैं सिर्फ वही सेलेक्टेड मैटर, यानी मैटर के बारे में तो आप निसंकोच रहिए कि आपको कैसा मैटर, बहुत अच्छा मैटर है प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मेरी तरफ से जितना मुझे आता है उससे बेस्ट दे रहा हूं दोस्तों। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप निरंतर वीडियो को देखिए, अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर कोई नया मेरे से फैक्ट छूट भी जाता है तो आप उसमें ऐड कर लीजिए। मैं तो आपकी सब्जेक्ट के प्रति रुचि पैदा कर रहा हूं, ताकि आप मेरे अलावा किसी भी एक अच्छी गाइड को पढ़ लेते हैं, यानी कोई भी किताब पढ़ लेते हैं, तो आपका आसानी से पेपर पास हो सकता है। अगर सब्जेक्ट में रुचि आ जाती है दोस्तों, तो फिर तो कहने की बात नहीं दोस्तों। जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर इतिहास सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें, तो आपका अगर सही अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं तो इतिहास सब्जेक्ट से ही तो आपका पेपर पास हो सकता है। फर्स्ट पेपर में जितने अच्छे नंबर ऑब्जर्व करते हैं आप, तो वो आपके फायदेमंद में, यानी आपको रैंक में लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, सभी वीडियो का लाभ ले रहे हैं दोस्तों। तो स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। हम एंग्लिकनवाद की शाखा एंग्लिकनवाद पढ़ रहे थे, दो शासकों को पढ़ लिया था। उसके बाद में आती है दोस्तों मैरी, यानी एक नई शासिका आती है, उसका नाम है मैरी। इसी को कहते हैं क्वीन मैरी, QUEEN, क्वीन मैरी। क्वीन मैरी ये थोड़ी सी कट्टर कैथोलिक है। कट्टर थोड़ी सी क्या, बहुत ज्यादा कट्टर कैथोलिक है। ये क्या करती है दोस्तों, अगर मेरे पास में डिजिटल बोर्ड वगैरह होता तो दोस्तों इसमें मैं आपको इनकी फोटो भी दिखाता, तो ये फोटो से भी स्पष्ट हो जाती कि कितनी खतरनाक रही होगी। इसको खूनी मैरी भी कहते हैं। हालांकि एक एक बिंदु पर बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं इनका सामान्य परिचय क्या है, हमें याद रखना है दोस्तों। ये कट्टर कैथोलिक है, कट्टर कैथोलिक। ये एक कट्टर कैथोलिक महिला है, शासिका है। इसका विवाह हुआ था ना, वो स्पेन के शासक से हुआ था। इसका विवाह हुआ था स्पेन के शासक फिलिप सेकंड से। स्पेन के शासक फिलिप सेकंड से। अब देखो ये संयोग भी समझो, एक तो ये ऊपर से कट्टर कैथोलिक है, स्पेन वाले तो पहले कैथोलिक थे, ऊपर से इसका विवाह भी स्पेन में हो रहा है, तो ये तो पूर्णतः कट्टर हो गई। इसने आते क्या किया, क्रोमवेल को फांसी दे दी। क्रोमवेल को फांसी दे दी, यानी जिनकी नियुक्ति करके गया था, बिशप और आर्क बिशप की नियुक्ति करके गया था हेनरी अष्टम, उसको फांसी दे दी इसने। अनेक प्रोटेस्टवादियों की हत्या करवाई, अनेक प्रोटेस्टवादियों की हत्या करवाई, वादियों की हत्या करवाई दोस्तों इसने। और तो कानून समाप्त किए तथा सारे संसद, यानी बहुत सारे कानून जो अब से पहले पारित हो चुके थे, जो कैथोलिकों के विरोध में थी, तो उनको ये समाप्त करती है। कानून समाप्त की, और जितने भी सभी सांसद थे ना, उनसे माफी मंगवाई, और सारे सांसद से, और सभी सांसदों से माफी मंगवाई इसने, सभी सांसदों से माफी मंगवाई। ये इसने किया। और इसने क्या किया, इसकी निसंतान मृत्यु हो जाती है।
निसंतान मृत्यु। इसने ये काम किया ना, इसके लिए इसको संज्ञा दी गई, यानी सभी कानून समाप्त किए, बहुत सारे प्रोटेस्टवादियों की हत्या करवाई। इन दो कामों के लिए इसे संज्ञा दी जाती है, यानी उपनाम कह सकते हो, संज्ञा कह सकते हो आपका। इसे कहा जाता है ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी यानी खूनी मैरी। एक तो ये कहा जाता है इसने ये काम करवाया, प्रोटेस्टवादियों की हत्या करवाई। अब देखो, इसने जो भी कैथोलिकों के विरोध में सभी कानून थे वो समाप्त हो गए। अब मैंने कहा था कैथोलिकों के विरोध में अगर कानून समाप्त होते तो इससे पोप खुश होगा। पोप ने खुशी जाहिर करते हुए इसके बारे में ये कहा था इसको संज्ञा दी थी या उपमा दी थी कि मेरा खोया हुआ पुत्र लौट कर आ गया है, कि बिछड़ा हुआ पुत्र लौट कर आया। पोप ने कहा बिछड़ा हुआ पुत्र लौट कर आया, लौट कर आया। और ये स्टेटमेंट है किसका, तो ध्यान करना दोस्तों, ये कहा था जो इस समय पोप था ना, पोप लियो 10 ने कहा था, ये ध्यान रखें। तो ये थी मैरी, इतना याद रखेंगे। कट्टर कैथोलिक है दोस्तों। स्पेन के शासक फिलिप सेकंड से शादी होती है, और तो इसने क्रोमवेल की हत्या करवाई, बहुत सारे प्रोटेस्टवादियों की हत्या करवाई, कानून समाप्त किए, यानी प्रोटेस्टवादियों के जो भी हित में कानून थे सबको समाप्त किए, सभी सांसदों से माफी मंगवाई संसद में। प्रोटेस्टवादियों की हत्या करने के कारण इसे ब्लडी मैरी कहा गया, खूनी मैरी कहा गया। निसंतान मृत्यु होती है, सभी सांसदों से माफी मंगवाई और कैथोलिकों के पक्ष में इसने निर्णय दिए। इसलिए पोप ने इनके बारे में ये कहा था, लियो 10 ने ये कहा कि बिछड़ा हुआ पुत्र लौट कर आ गया। तो ये थी ब्लडी मैरी या खूनी मैरी या मैरी, कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में शासक बनती है एलिजाबेथ, वो देखते हैं दोस्तों। एलिजाबेथ हेनरी अष्टम में एना बोलीन की पुत्री थी, यानी हेनरी अष्टम और एना बोलीन के संतान है भी ये। सारे धार्मिक विवाद सुलझाए इसने, सारे धार्मिक विवाद सुलझाए। अब सारे धार्मिक विवाद सुलझाए। इंग्लैंड में प्रोटेस्टवाद को मान्यता दी इसने। इंग्लैंड में, ये बहुत बात बड़ी लाइन है, स्टार लगा लेना। इंग्लैंड में प्रोटेस्टवाद को मान्यता दी। और क्या किया इसने, इंग्लैंड में राष्ट्रीय चर्च का नाम एपिस्कोल या एंग्लिकन दिया। इंग्लैंड में जो राष्ट्रीय चर्च है ना, राष्ट्रीय चर्च का नाम इन महारानी महोदय ने क्या दिया, तो इसका नाम दिया था एपिस्कोल या एंग्लिकन, ये दिया भाई। और क्या कर रहा है इसी दौरान, यानी एलिजाबेथ के दौरान एंग्लिकन वादी दो भागों में बंटी है। एंग्लिकन वादी दो भागों में विभक्त हो गए, दो भागों में बट गए। अब दो भाग कौन कौन से हुए, एक उग्र एंग्लिकन वादी थे, एक नरम एंग्लिकन वादी थे। उग्र एंग्लिकन वादी और नरम एंग्लिकन वादी। उग्र एंग्लिकन वादियों को क्या कहा गया है दोस्तों, तो ये इनका नाम याद रखना, ये याद रखना, विशुद्ध आचरण पर बल देते हैं, विशुद्ध आचरण पर बल, ये इनकी विशेषता है। और इनको इनका नाम है प्यूरिटन।
और ये बाद में अमेरिका में चले गए थे, ये ध्यान रखना, बाद में अमेरिका में। हम जब अमेरिका की क्रांति देखेंगे, अमेरिका में स्वतंत्रता कैसे मिली 1776 में, इंग्लैंड ने कैसे उपनिवेश बनाया, तो उस दौरान ये नाम आएगा दोस्तों, याद रख लेना, प्यूटेरियन। ये इनका नाम है क्वेकर समुदाय, इनको कहते हैं क्वेकर समुदाय। ये इसका संस्थापक है जॉर्ज फोकस, इनके संस्थापक है जॉर्ज फोकस। और ध्यान रखना ये सूफियों की तरह है, सूफियों की तरह रहते हैं, सूफियों की तरह। सीधा प्रश्न आ जाए कि सूफियों की तरह एंग्लिकनवादी कौन से हैं, तो नाम आएगा क्वेकर समुदाय। एंग्लिकनवाद दो भागों में बंट गया था, दो भागों में बंटा। एक प्यूटेरियन था जो अमेरिका में चले गए थे, अब वो क्यों चले गए वो सब हम अमेरिका में पढ़ेंगे। तो ये था एलिजाबेथ। हेनरी अष्टम व एन्ना बोलीन की संतान थी, सारे धार्मिक विवाद सुलझाए। इंग्लैंड में सबसे मोस्ट चीज यही है, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटवाद को मान्यता कब मिली, तो इसके काल में मिली थी। इसने राष्ट्रीय चर्च का नाम क्या दिया, एंग्लिकन दिया या एपिस्कोपल किया। एंग्लिकनवाद दो भागों में बंटा, प्यूटेरियन और दूसरा है क्वेकर समुदाय। ये अमेरिका में चले गए और ये सूफियों की तरह, और इनका संस्थापक कौन है, जॉर्ज फोकस है दोस्तों। तो ये सारे थे, यानी एंग्लिकनवाद को मान्यता मिल गई। अब देखें दोस्तों इसके परिणाम क्या निकल कर आए, यानी प्रोटेस्टेंटवाद हुआ, ईसाई धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा इसका। तो परिणाम निम्न वाले परिणाम, या यूं कह सकते हैं इसकी महत्व क्या हुई। तो परिणाम में अगर चर्चा करें तो ईसाई धर्म की एकता खत्म होगी, ईसाई धर्म की एकता समाप्त हुई। यानी जब एक घर है वो दो भागों में तो विभक्त हो जाता है, दो भागों में बट जाता है धर्म, यानी उनमें खंडन आ गया है। पहले कैथोलिक थे, कैथोलिक से प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट तो ईसाई धर्म में एकता में विखंडन हुआ दोस्तों, सीधी सी बात है। और यूं भी लिख सकते हैं ईसाई धर्म दो भागों में बटा, ईसाई धर्म दो भागों में बटा। और क्या है, जैसे ये सब यानी दो भागों में बटा तो काउंटर रिफॉर्मेशन शुरू हुआ, यानी प्रति धर्म सुधार, प्रति धर्म सुधार आंदोलन अस्तित्व में आया। होता क्या है तो पूरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा दोस्तों, इस पर पूरा वीडियो बनेगी। अस्तित्व पूरा एक चैप्टर है कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में। जब दो भागों में बटा, इससे पहले यूरोप गृह युद्ध में जल गया, यूरोप में गृह युद्ध हुए, यानी जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ रहे तो यूरोप गृह युद्ध की अग्नि में जला। आपसे पहला प्रश्न पूछे ना, प्रथम गृह युद्ध यूरोप में प्रथम गृह युद्ध कहां हुआ था, तो ध्यान रखना पोलैंड में हुआ था। अगर पूछे सर्वाधिक गृह युद्ध कहां हुए, तो ध्यान रखना सर्वाधिक हुए थे फ्रांस में। फ्रांस में तो एक विच प्रथा भी थी, यानी विच हंट प्रथा भी चली थी। विच हंट डाकन प्रथा है, एक डाकन प्रथा थी। हालांकि आप इसका आप एग्जाम में मत याद रखो तो रख लेना, एक डाकन प्रथा थी जो फ्रांस में चली थी। इसके तहत भी बहुत सारे लोगों को मारा गया। अब गृह युद्ध हुए तो रोमन साम्राज्य भी इसकी चपेट में आया था। रोमन साम्राज्य में 18 से लेकर 48 के मध्य 30 वर्ष युद्ध चली, 30 वर्षीय युद्ध चला भी। और क्या हुआ, और हुआ कि 1648 में क्या हुआ, वेस्टफालिया की संधि हुई।
बहुत मोस्ट है दोस्तों, वेस्टफोलिया की संधि। वेस्टफोलिया की संधि, इस संधि के तहत क्या हुआ, वेस्टफोलिया की संधि के तहत हुआ 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति। ध्यान रखना, राजस्थान के इतिहास में भी 30 वर्षीय युद्ध हुए हैं। राजस्थान के इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध कब हुआ दोस्तों, डेट तो आप मत याद रखना, लेकिन हिंट दे देता हूं, देख लेना। अगर राजस्थान से कोई तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो वो ध्यान रखना। जब औरंगजेब शासक बना था तो मारवाड़ की सीट खाली हो गई थी, आप सभी को पता है। जसवंत सिंह प्रथम यानी मृत्यु हो गई थी, उनके बाद में उनका उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी को किले में बंद कर लिया जाता है दोस्तों। फिर आपने वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम सुना होगा। वीर दुर्गादास राठौड़ कैसे लेकर आते हैं, इसी बीच में 30 वर्षीय युद्ध चला था। मैंने आपको हिंट देकर बता दी है। अरे औरंगजेब के समय मारवाड़ का शासक कौन था, अगर औरंगजेब के समय मारवाड़ का शासक आपको याद आ गया ना तो दोस्तों उसी के काल में, यानी वो 30 वर्षों तक अपनी राजगद्दी के लिए भटके थे वीर दुर्गादास राठौड़। और मारवाड़ के शासक का नाम था शायद अजीत सिंह। अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ इतिहास में मारवाड़ की गद्दी को प्राप्त करने के लिए 30 वर्ष भटके थे। उस इतिहास में उन्हें भी 30 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये आप राजस्थान से तैयारी करते हैं तो मैं, हालांकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैंने बता दिया। 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई और पवित्र रोमन साम्राज्य के देशों में, यानी ये वेस्टफोलिया की संधि किनके मध्य हुई, तो पवित्र रोमन साम्राज्य के देशों में हुई। रोमन साम्राज्य के देशों में इसका प्रभाव, वेस्टफोलिया की संधि और क्या कहती है, प्रोटेस्टवाद मजबूत व प्रोटेस्टवाद मजबूत हुआ और क्या हुआ, कोलविनवाद को मान्यता मिली। कोलविनवाद को मान्यता मिली, तो ये इसके परिणाम थे दोस्तों। ईसाई धर्म की एकता समाप्त हुई। ईसाई धर्म दो भागों में बट गया। प्रति धर्म सुधार आंदोलन अस्तित्व में आया। काउंटर रिफॉर्मेशन, यूरोप में गृह युद्ध हुआ। अगर प्रश्न पूछे यूरोप में प्रथम गृह युद्ध कहाँ हुआ था पहली बार, तो प्रथम हुआ था हॉलैंड में दोस्तों, सर्वाधिक फ्रांस में हुए। विच हंट की प्रथा भी यहीं रही थी। रोमन साम्राज्य में 30 वर्षीय युद्ध लड़े गए वेस्टफोलिया की संधि के तहत 1648 में इस 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई दोस्तों। ये पवित्र रोमन साम्राज्य के देश थे। प्रोटेस्टवाद मजबूत हुआ और कोलविनवाद को मान्यता मिली। ये सब परिणाम थे दोस्तों। और परिणाम क्या क्या निकल कर आए थे उन पर चर्चा कर लेते। धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी। धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी दोस्तों। अब क्यों बढ़ी है तो आप समझ गए हो दोस्तों। सामंतवाद समाप्त हुआ, ये अच्छी चीज। सामंतवाद समाप्त। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि। तो ये सब अलग अलग चैप्टर है दोस्तों। व्यापार वाणिज्य अपने आप में एक चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर निकल गया है। सामंतवाद कैसे अस्तित्व में आया, इसका समाप्त कैसे हुआ, तो जब हम अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार इंग्लैंड में सामंतवाद का अस्तित्व में आया और कैसे इसका पतन हुआ, तो वो सब हम देखेंगे। अपने अपने चैप्टर हैं दोस्तों ये। राष्ट्रवाद व स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। राष्ट्रवाद वह स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। और क्या हुआ दोस्तों, लास्ट बिंदु में आप यूं लिख सकते हैं, धार्मिक विषयों पर वाद विवाद शुरू। धार्मिक विषयों पर वाद विवाद शुरू। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो ये थे दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन में प्रोटेस्टवाद की शाखा। हमने प्रोटेस्टवाद की शाखा में सबसे पहले कोलविनवाद पढ़ा, कोलविनवाद के बाद में एंग्लिकनवाद पढ़ा और इसके क्या परिणाम निकल कर आए वो सब हमने पूरा पढ़ लिया। आज हमारा ये टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में यानी काउंटर रिफॉर्मेशन, मैंने आपको हिंट दे दिया है, काउंटर रिफॉर्मेशन पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।